गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ और टॉपिक आपने देखा है कि आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है, बाकी छोड़ दीजिए। किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है। तो फर्स्ट आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, जिसमें आपकी एनर्जी अलग से चेक करेंगे एंड आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। देन आपके दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो चेक करेंगे। उसके बाद आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। स्पिरिट प्लीज़ बताएं। उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है और दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। स्पिरिट, दोनों की म्यूचुअल। तो यहाँ आपकी एनर्जी है डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। आपके पर्सन 5D लेवल यानी कि 5D डायमेंशन पे यानी कि ड्रीमर हो सकते हैं। आपके पर्सन सबकॉन्शियस माइंड से यानी आप दोनों टेलीपैथी के माध्यम से ड्रीम में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी है ड्रीम में वो आपको देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको ढूंढते हैं एंड कहीं ना कहीं टेलीपैथी या फिर आप दोनों का जो कोड है कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही हैं, यानी आपको कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको किस ओर आगे जाना है। और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एंड विक्टिम है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ये म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पुल फील करते हैं, फोर्स फील करते हैं, एक मैग्नेटिक मैजिकल एनर्जी अट्रैक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पुल फील करते हैं एक दूसरे के लिए। और विक्टिम भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अगर बिछड़ना ही था, अगर अलग होना ही था तो मिले ही क्यों थे। तो कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी से भी आप गुज़र रहे हैं कि क्यों वो पर्सन आपको इतना इमोशनली हार्म कर रहा है या फिर क्यों वो पर्सन आपको इतना इमोशनली सफ़र करा रहे हैं। और आपका तो डार्क नाइट ऑफ द सोल है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डिटैच होइए सिचुएशन से। इस इंसान से डिटैच होने की ज़रूरत है। सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें जब आप खुद, क्योंकि यू आर अ क्रिएटर। आपने वो प्यार खुद क्रिएट किया है उनके लिए। जितना आप डीप फीलिंग उनके लिए फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ही क्रिएशन होती है। तो दूसरे को प्यार करने से ज़्यादा खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि दूसरे को प्यार करने से ज़्यादा खुद से, उससे भी ज़्यादा प्यार करेंगे। क्योंकि आपकी स्थिति थोड़ी सी, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल है, कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तब तो आप की ये रीडिंग हो सकती है, अगर नहीं होती है तो आप कोई और रीडिंग देख लें। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं। उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या है। उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, द हर्मिट, 2 ऑफ wands। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है।
10 of Cups, 3 of Swords, the Hangman, and bottom of the deck है Tower. सॉरी. तो यहाँ पे टावर ऑलरेडी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आप के इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है, डिवाइन इंटरवेंस हुआ है, जिसके वजह से आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में है. यानी जो भी टावर मूवमेंट आया है उसे आप हील कर रहे हैं, उसकी हीलिंग से आप दोनों गुजर सकते हैं. तो आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स आपके लिए यही है कि वो चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में भी आना चाहते हैं और इस टावर मूवमेंट को हील करना चाहते हैं. जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में ये टावर मूवमेंट आया है, टावर मूवमेंट का मतलब एक ब्रेकअप सिचुएशन, कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, आपका रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ रहा होगा, यानी स्टक हो सकता है. तो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है तो ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बातें एकदम से नहीं हो रही है, आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टक है. तो आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि उनका रिश्ता जो है स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है. यहाँ 6 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ कप्स है. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें इमोशनली फुलफ़िल किया है. आपसे वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है. इमोशनली आपने कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फाइड फील कराया है, यानी इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील करते हैं. एक फैमिली वाइब्स आपसे आती है या आते हैं, आपने उन्हें एक सोल लेवल की हैप्पीनेस फील कराया. आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं और एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं. आपके साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं आपका जो रिलेशनशिप है उसमें पीस आ जाए, शांति आ जाए और आप दोनों जो हैं एक फैमिली एक दूसरे के साथ क्रिएट कर सको, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको, एक कमिटेड रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो है बना सको. यहाँ पे चैरियट है जिसे क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्स ने. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा, जिसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप दोनों में जो रिश्ता है फुल्ली रूप से ख़त्म हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किसी न किसी वे में तो किया ही किया है. तो चैरियट की एनर्जी है, तो वो आपकी तरफ चैलेंजेस देखते हैं, इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस देखते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. वो हैंग हैं, स्टक हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करके आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत टाइम से. यहाँ 2 ऑफ वैंड्स है जिसे क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने. तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस रोड पे खुद को पाते हैं, उन्हें लाइफ के मेजर डिसीजन लेने हैं. आपकी तरफ आने के लिए वो आपसे बातें करना चाहते हैं, क्लियर कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं. हो सकता है कि ये पर्सन की फैमिली हो, तो अगर ये आपकी सिनेरियो है तो ये फिट है. दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पर्सन की फैमिली हो सकती है और वो इसी के वजह से स्टक हो सकते हैं, उनका बच्चा हो सकता है, या इसके वजह से वो क्रॉस रोड पे खुद को पाते हैं, यानी कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ कैसे आना है. और आपके रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है, यानी डिवाइन इंटरवेंस हुआ है जिसकी फाउंडेशन ही सही नहीं होती है. यानी इस इंसान ने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया होगा, जिसके वजह से टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में आया. उनके पास या आपके पास चॉइसेस हो सकती है, यानी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और ये फैंटेसी वाले वर्ल्ड में भी रहने वाले इंसान हो सकते हैं, 5D लेवल पे रहने वाले इंसान हो सकते हैं, यानी डे ड्रीमिंग नाइट ड्रीमिंग करने वाले इंसान हो सकते हैं. आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है और उनके हिडन सीक्रेट थॉट्स यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं. आप उन्हें कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो, फुलफ़िल करते हो. आपके साथ एक साइकिल तो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन चाहते हैं वो आपके साथ जीवन के साइकिल को कंप्लीट करना. तो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आपको हील करना चाहते हैं, उस टावर मूवमेंट को हील करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है उन्हें पता नहीं है, जिसके वजह से 9 ऑफ सोर्स है. कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में कंटिन्यूसली
चल रहे हैं, उनकी रातों की नींद कहीं न कहीं गायब है, बेचैन है वो आपसे बातें करने को, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है। 7 ऑफ सोर्स है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, इग्नोर करते हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो आपसे बातें अगर नहीं हो पा रही है तो आपकी तरफ एक यहाँ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, वो एक पुल फ़ील करते हैं जो उन्हें बहुत बर्डन फ़ील कराती है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते में काम कैसे करना वो नहीं पता है उन्हें, वो आपसे क्लियरिटी से बात करना चाहते हैं तो बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं, या फिर ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो बहुत दबे हुए फ़ील करते हैं, चाहते हैं इस रिश्ते में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत डाउट हो सकते हैं, इल्यूज़न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल है, कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, कोई रास्ता, सही रास्ता नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाया जाए। आपके पर्सन अगर उन्होंने कुछ गलती की है, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में आपका रिवर्थ हो सकता है, उनका रिवर्थ हो सकता है, यानी ये रिश्ता उन्हें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से हो के आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड है। और कहीं ना कहीं आप में भी बहुत ज़्यादा मेजर लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रही होंगी या गुज़र रहे होंगे, क्योंकि यहाँ डार्क नाइट ऑफ द सोल है, कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी, बहुत क्रिएटिव वे में करेगी, बहुत पॉजिटिव वे में करेगी, और कहीं ना कहीं आपका अपने लाइफ के प्रति सोल पर्पस आपको ज़रूर पता चलेगा। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, कि आपकी वैल्यू को समझते हैं, आपकी नर्चरिंग केयरिंग नेचर को बहुत मिस करते हैं। आप बहुत कंपैशनेट हो सकती हैं, उनकी गलतियों को माफ़ करने वाली एक मदरली नेचर वाली हो सकती हैं अगर आप फीमेल हैं तो, जो अनकंडीशनल आपने उन्हें प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव आपने उन्हें किया है, जिसको वो बहुत मिस करते हैं, चाहते हैं वो आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना। आपको वो क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं, कि कहीं ना कहीं आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करती हैं या घर पर भी हैं तो भी आप खुद के ऊपर अगर फोकस है, अगर इस इंसान से आप बातें नहीं हो रही है तो उन्हें आप अट्रैक्ट कर रही हैं हर एक वे में, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं, वो भी मैग्नेटिक। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई भी आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी आपको अपना बना लेगा, क्योंकि आप नर्चरिंग भी हैं, कंपैशनेट भी हैं, एंड कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड है, एम्बिशियस पर्सन है, जो भी चाहते हैं गोल उसे अचीव करने वाले इंसान हैं, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एम्बिशियस एंड लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं आप, जिसके वजह से वो पुल भी फील करते हैं। तो चलिए कुछ ऑरेकल से मैं देखती हूँ। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं। उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं स्पिरिट। तो आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, एक ब्लॉसमिंग अबेंडेंस देखते हैं, एंड प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्लानिंग बना के, यानी 2 ऑफ वैंस का भी कार्ड है, और यहाँ पे 3rd चक्रा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं, कि स्ट्रेंथ गेन करके वो आपसे रिकन्सिलेशन करे, आपसे मिले, आपके साथ फैमिली बनाए। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस आपके साथ देखते हैं, एंड प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक तो है ही, क्योंकि वो आपको एक डीपर लेवल का आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है, एंड बहुत डीप हो सकता है जो आपको भी नहीं पता है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और आप दोनों का एक डिवाइन पर्पस हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम के रिश्ते में हो।
ज़्यादा चांसेस है ट्विन फ्लेम के रिश्ते में हो या सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन बहुत डीपर यानी हायर सोल मेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वॉइड है एंड क्रिएशन है। तो कहीं बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। तो आपने शायद इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है, और आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप और आपके पर्सन गुजर रहे हैं। वॉइड है, तो ये यहाँ फीमेल फिगर है, तो कहीं ना कहीं आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपके पर्सन भी 5D लेवल पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ढूंढते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, रास्ता ढूंढते हैं। चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रिएशन है, क्रिएशन करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाया जाए। हो सकता है कि आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो, आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर हो, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग नहीं होंगे इसके वजह से, या उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, या फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है। तो चलिए देखते हैं कुछ और ओरेकल से कि आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या है, उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या है, उनके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या है। तो यहाँ टेक अ ब्रेक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यहाँ यू आर वर्दी ऑफ लव, तो आप दोनों अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, और लव बिलीफ है, तो कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन का लव के प्रति कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन आप मेरे जो फीमेल व्यूवर्स हैं, आप अनकंडीशनल लव इन्हें करती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, और अभी जो आपकी जो एनर्जी है डार्क नाइट ऑफ द सोल आया है, एडिक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हैं, और ये भी पर्सन हो सकता है को डिपेंडेंसी वाला आपका रिश्ता हो, यानी आपके लिए वो बहुत एडिक्टेड हो, पॉजेसिव हो, ऑब्सेसिव हो। यू विल गेट थ्रू दिस, तो वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं, लेकिन पेशेंस आप दोनों में मेजर रोल निभा रहा है। टाइम फॉर एक्शन, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये एक्शन ले, नहीं तो जो भी बचा हुआ रिश्ता है, यानी जिस टावर मोमेंट को आप हील कर रहे हैं, कहीं वो भी कुछ बचे ही ना। लेकिन चाहते हैं हीलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप दोनों एक दूसरे के से ज़रूर डेफिनेटली मिलेंगे। डिवाइन टाइमिंग उसी को कहा जाता है, जब आप दोनों एक ही लेवल पे तैयार हो जाए, यानी दोनों रिसीविंग मोड में आ जाएं, तभी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एंड इनफैक्चुएशन है, यानी कि उनके थॉट्स जो है फैक्चुएट होती रहती है, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, और दिस कुड बी द वन। तो आप दोनों यानी आपके पर्सन को भी लगता है कि आप ही द वन हो जिसे वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, एंड यू कैन डू दिस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूर डेफिनेटली होगा। तो उनके मैसेज देखते हैं, एंड मैं इस रीडिंग को, तो यहाँ आई मिस यू अ लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, तो अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो सॉरी कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, डू यू ट्रस्ट मी, एंड I miss you in every step I take and in every move I make. Your love awakened my soul. You are my queen and you are so special to me.
I see my future with you. I am suffering without you. And बाई वॉट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज। तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे एंड आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू। तो कहीं ना कहीं 5D लेवल पे हो तो वो तो कनेक्टेड है ही, क्योंकि वो 5D डायमेंशन पे आपको फैंटेसी वाले वर्ल्ड में बहुत देखते हैं। यू आर माई डेस्टिनी एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई एम सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट। तो 3 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं आपके लिए कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाम से देखते हैं तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं विंटर सीज़न तक, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है। तो प्रपोज़ल आ सकता है उनके साइड से और अनकंडीशनल आपके लव को वो मिस करते हैं और उनका हार्ट कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरा है। उनकी चाबी कहीं ना कहीं आपके पास है। क्वेश्चन मार्क है आखिर क्यों आप दो प्यार करने वाले का दिल जो है एक साथ नहीं है। टाइम हो सकता है, टाइम T4, या फिर आपके पर्सन के नेम हो सकते हैं। प्रोटेक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में और एंजेलिक फेदर है। तो कहीं ना कहीं एंजेलिक आपका जो रिश्ता है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। आप दोनों के रिलेशनशिप की मेन वजह हो सकती है। इसके वजह से आपके पर्सन आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, या इसके वजह से आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वही फाइनेंशियली रूप से स्टेबल नहीं होंगे। इसके वजह से भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके वजह से वो आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इससे मैसेजेस देख लेते हैं। एंड यू डोंट लाइक मी एनी मोर बट आई डू। मरकरी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का थॉट चक्रा जो है बंद हो सकता है, क्योंकि आप ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों जो है एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ राउंड फेस आपके पर्सन का हो सकता है या आपका हो सकता है। वेटिंग फॉर यू टेक्स्ट कॉल एंड मेल। तो आपके कॉल का, आपके टेक्स्ट का वो इंतज़ार करते हैं। एंड कुछ के पर्सन थिन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। दिस कुड बी द वन। तो कहीं ना कहीं आपको वो अपना द वन मानते हैं। गुड लुकिंग पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, या आपको वो मानते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में ये हो सकते हैं। हेल्थ एंड साइंस सेक्टर में हो सकते हैं। अरेंज मैरिज, तो आपके पर्सन अगर मैरिड है तो अरेंज मैरिज के थ्रू होंगे। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो वो आपसे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, जिसके वजह से चैलेंजेस हो सकते हैं आपके रिश्ते में, जो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, या आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं ये। एंड रिकन्सिलेशन वो आपसे चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे ऐश्वर्या 91 पे भी मैसेज सेंड कीजिए, और जहाँ आपको रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स मिल सकती है। अगर आपकी ये रीडिंग है तो आप ज़रूर रीडिंग लीजिए, क्योंकि उससे आपके समय की बहुत बचत भी होगी और आपको सही गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।